कि ये इंडस्ट्री रियली भारत को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। उसके बाद अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया लखपति दीदी, तो मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों में आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे करोड़पति दीदी। ऐसा दिन जरूर आएगा और ऊपर वाले की दुआ से जो यहाँ से निकलता है वो अपने आप हो जाता है, मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है। अभी आपको पता ही होगा कि आने वाले 8 मार्च को इस देश में पहली बार 30,000 महिला उद्यमी डायरेक्ट सेलिंग की इकट्ठा हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस देश में आज तक नहीं हुआ कि 30,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 30,000 नेटवर्कर महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो रही है, वो भी इस बार होने जा रहा है। परसेप्शन, हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट कोई तो है जो लोग खा रहे हैं, कोई मसाले तो है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, कोई तो रिफाइंड ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, है ना, कोई तो पेस्ट है। कुछ नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में एक ही कमी थी, परसेप्शन। परसेप्शन कैसे बना? कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए गलत सलत कंपनियां बनाई, गलत सलत प्रोडक्ट बनाए। हम जब से आए हैं हमने कितने लोग करोड़पति बनाए, मुझे उससे इतनी बड़ी मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानता, कितनी गाड़ी मेरी कंपनी में अचीवमेंट नहीं मानता, पर परसेप्शन चेंज करने में AWPL ने सबसे बड़ा रोल निभाया। ये बात आज देश के हर नेटवर्कर को माननी पड़ेगी। जो बेचारों ने पूरी जिंदगी 20 साल सूट साड़ियां बेच के बिताई थी, हमारे आने के बाद उन्हें भी चाय पत्ती लानी पड़ गई, हर्बल प्रोडक्ट लाने पड़ गए, फूड सप्लीमेंट लाने पड़ गए, पेस्ट लाने पड़ गया, क्योंकि सबको समझ आ गया अब ये नहीं चाल को, अब AWPL ये सब चलने नहीं देगी। आज देश में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचते तो पहले प्रोडक्ट सोचने लगे कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही मैं चाहता था कि इस देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग हो, इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग हो, रियल प्रोडक्ट बनाया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए, किसी गरीब आदमी का पैसा बेकार ना जाए। जो प्रोडक्ट साबुन ले, पेस्ट ले, रिवरडॉग ले, ऑर्थोडॉग ले, यूज करके थैंक यू बोले। जैसे अभी मैं बैठा था तो एक बहन आई गोरी, वो आके बोली भैया 20 साल से मेरे घुटने ठीक नहीं हुए, क्या डाला ऑर्थोडॉग में, मैं ठीक हो गई। तो ये हिम्मत मिलती है आप लोगों से। लोग काफी, हम लोगों को, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमें कॉपी करते हैं, क्योंकि मुझे ये कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे कंपटीशन में कितने लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल अभी तो 50-100 कंपनी तो हो ही गई होंगी, लेकिन मुझे एक खुशी होती है कि ब्रांड की कॉपी कर रहे हैं, कचरे की नहीं कर रहे हैं, कम से कम सुधर रहे हैं। इंडस्ट्री में लोगों को समझ आ रहा है कि अब सच ही बिकेगा। जनता जितना मूर्ख बननी थी बन चुकी है। आजकल IT का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। अब कुछ छुप नहीं सकता, जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा, सच को सच कहा जाएगा और झूठ को झूठ कहा जाएगा। और दोस्तों, इसी लड़ाई को आपके आशीर्वाद और प्यार से लड़ते हुए 10 साल हो गए, और आज आपने इतनी हिम्मत दी है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग अगला टारगेट करोगे, 10,000 लोग। पर मैं ये कह सकता हूं कि रियली ये इंडस्ट्री आप ही के लिए है, ये इंडस्ट्री हम जैसे लोगों के लिए। और मैं ये कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि जैसे प्रोडक्ट के रिजल्ट AWPL में आते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं हमेशा से कहता हूं कैसे आते हैं ये रिजल्ट, दुनिया में कहीं नहीं आते। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप कितने प्रोडक्ट बेचते हो मुझे पता नहीं, पर मैं डेली के 4-5 पेस्ट तो मैं भी बेच देता हूं।
क्योंकि पेस्ट बेचना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। मैं जिससे भी मिलता हूं उसे पेस्ट जरूर बेचता हूं, क्योंकि पेस्ट हर आदमी करता है, हर आदमी की जरूरत है। तो पेस्ट कराना और पेस्ट को एक बार टेस्ट कराना मेरे लिए काफी आसान हो जाता है। तो मैं भी दिन में 5-10 पेस्ट आज भी बेच रहा हूं। और आप माने या ना माने, खरब से खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े आज मेरे माध्यम से AWL का पेस्ट करते हैं। और जब एक पेस्ट कर लेते हैं तो फिर तो बहुत कुछ ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रोडक्ट पे बात करते हैं, हम लोग क्वालिटी पे बात करते हैं, हम लोग कभी भी प्राइस पे बात नहीं करते, ठीक है। हम लोग किसी लालच में बात नहीं करते। हम कहते हैं आप क्वालिटी दो, जनता पैसा देने को तैयार बैठे। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो दोस्तों, अब बात है आपके टारगेट की। आप मनाली हो, चाहे नेपाल हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, टारगेट करने के लिए सिर्फ यहां टारगेट सेट करना पड़ता है। दुनिया में बड़े से बड़े बिल्डिंगों के नक्शे कागजों में बना करते हैं। पहले कागजों में नक्शा बनता है, फिर बिल्डिंग बनती है। अगर दिमाग में मनाली बैठ गया तो होगा, नेपाल बैठ गया तो होगा। नक्शा पहले यहां बनेगा, लोग आ जाएंगे, SP आ जाएंगे, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे, इतना आनंद आ रहा था मुझे देख के, ऐसे नाच रहे थे। आपके बच्चों को देख के आपको आनंद आता नहीं आता? मुझे आपके बच्चों को देख के आनंद आ रहा था। मैं सोच रहा था आज ये जैसलमेर में नाच रहा है, कल दुबई में नाचेगा, फिर स्विट्जरलैंड में नाचेगा, कितना खुश होगा। वाह, बाप हो तो मेरे जैसा, वाह हो तो मेरे जैसी। मतलब एक बात और मैं आज आपको बता रहा हूं, लिख लेना स्टाम्प पेपर पे। हिंदुस्तान में अगर किसी ग्रुप के सबसे ज्यादा कामयाब बच्चे होंगे, IAS, IPS, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, नेटवर्कर, तो AWL ग्रुप के होंगे, स्टाफ के। क्योंकि हमारे बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को जो विजन मिल रहा है, हमारे बच्चे जो हमारी जर्नी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरा माँ बाप फर्स्ट से अर्श पे कैसे पहुंचा, जो देख रहे हैं मेरी माँ फर्स्ट से अर्श पे कैसे पहुंच रही है, जो ये हिम्मत देख रहे हैं, ये जज्बा देख रहे हैं। आप पैसे कितने कमा रहे हो मुझे मालूम नहीं, पर अपने बच्चों को सोच बहुत बड़ी दे रहे हो, ये मुझे मालूम। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आज से 20 साल बाद जब मैं मिलूंगा, आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब बच्चे AWL ग्रुप के होंगे, याद रखना। तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही काम कर लो। अच्छा यार, काम क्या करना है ये बताओ? काम करना क्या है यार? अच्छे खासे आपके प्रोडक्ट है, हर घर में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। उन घरों को यूजर बनाना है, कस्टमर बनाना है। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम नेटवर्कर ढूंढ रहे हो, मैं कह रहा हूं कस्टमर ढूंढो, नेटवर्कर उनमें अपने आप निकल जाएगा। तुम हमेशा 152 27 SP ढूंढ रहे हो, अरे छोड़ो 5 10 20 जो SP जिसके घर जाए वो देके आ जाओ। कस्टमर, अगर तुम कहते हो मुझे टारगेट करना है, जितने लोग कह रहे हो मुझे टारगेट करना है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं, किसी को भी प्लान मत देना, 100 घर को यूजर बना देना, तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। और कितने SP का? सिर्फ 20 SP का। 100 घर को 20 SP का यूजर बना देना, 12 SP का बना देना, तो 1200 पे हो गया ना काम। 100 घरों को 12 SP का यूजर बना देना। अब 12 SP में क्या है? 3 लीटर ऑयल है ना, मसाले, साबुन है, पेस्ट है, टॉयलेट के प्रोडक्ट है, सर्फ है, ये सब दे देना, 12 SP बन जाएंगे। 100 घरों को यूजर बना देना, ये तो आसान है। 100 SP निकालना आसान नहीं है, 52 SP निकालना आसान नहीं है, हर घर को 12 SP का यूजर बनाना आसान है। अरे कस्टमर बनाओ, पूरी जिंदगी पेस्ट करता रहेगा, अपने अकाउंट में पैसा आता रहेगा। रियल कल्चर डेवलप करो, डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस का।
नेटवर्कर अपने आप निकलता है, कस्टमरों में से अपने आप किसी में दिल करता है कि मैं ये काम करूं। कस्टमर हर आदमी बन सकता है, सपने सब नहीं देख सकते। अगर सब सपने देखेंगे और सब सपने पूरे करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? दुनिया में सपने पहले भी 2% लोग देखते थे, आज भी 2 देखते हैं और कल भी 2% देखेंगे। अगर तुम नेटवर्क का ढूंढोगे तो 100 में 2 मिलेंगे, कस्टमर ढूंढोगे तो 100 में 100 मिलेंगे। समझ में आ रही है? तो आपके तो सारे प्रोडक्ट इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट लेगा और आपको थैंक्स और बोलेगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो ये मनाली क्या है? जब चाहो कर लोगे यार। हाँ? एक गली में मनाली पड़ा है, तो किस गली में तुम रहते हो ना उसमें मनाली पड़ा है, समझे? और जिस गांव में तुम रहते हो उसमें नेपाल की फ्लाइट पड़ी है, और जिस शहर में तुम रहते हो ना उसमें स्विट्जरलैंड की फ्लाइट पड़ी है, और जिस देश में तुम रहते हो ना वो ब्रांड एम्बेसडर का रैंक पड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो दिल से वादा करो कि मनाली आओगे। मनाली आओगे नहीं आओगे? हाँ देखो